सुबह सुबह का नाश्ता भाई, दही रोटी और लाल मिर्ची, वाह। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम, जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और गाइज अभी मैं जा रहा हूँ होटल पे, और उसके बाद में जो आज हम जो है ना, हमारे विष्णु समाज में पहले जो हिरण होते थे ना, बिल्कुल घर के आगे खड़े रहते थे, ढाणी के आगे खड़े रहते। हम गांव में जब रहते हैं तो गांव में खेतों के अंदर जो रहते हैं उनको हम ढाणी कहते हैं। तो ढाणी के आगे हिरण रहते थे, और अभी जो हिरण हमें पिछले इस साल में मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले हमारे घर के आगे इतने सारे हिरण खड़े रहते थे, अभी एक भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये तारबंदी हो गई और ट्यूबवेल हो गई। इसकी वजह से हिरण जो है यहाँ बिल्कुल कम रहते हैं, क्योंकि इन तारबंदी की वजह से जो हिरण क्या होता है, अगर कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं या कुत्ते उनका शिकार करना चाहते हैं तो उनको जो है इस तारबंदी में या तो कभी कभार वो उलझ जाते हैं। उलझने की वजह से क्या है, उनको कुत्ते अपड़ लेते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं। और आज से 10 साल पहले भाई यहाँ पर एक शिकार हुआ था हिरण का, और ये जितने आपको सामने इस साइड में जो घर दिख रहे हैं ना, ये सारे शिकारियों के घर हैं। और यहाँ पर शिकारी ने जो शिकार किया था और जिस व्यक्ति ने देखा था, और उसको गवर्नमेंट ने अपनी रक्षा के लिए एक पिस्टल लाइसेंस इशू करने का भी बोला था, पर तो वो नहीं करवा पाई, वो उसकी गलती है। और तक यहाँ आए थे, और आज हमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें एक भी हिरण जो इस जंगल में नहीं देखने को मिल रहा है। एक पशु, इनको भी जीने का हक है। और हम कहीं पे भी अगर कुछ भी कर रहे हैं यार, जंगल के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं हम वहाँ पर इतना कचरा फैलाते हैं। सारी गंदगी है ना, सबसे ज़्यादा गंदगी जो इंसान करता है भाई। इसीलिए पर्यावरण को स्वस्थ रखना हमारा काम है। अपने स्वार्थ के लिए अपन कुछ भी कर बैठते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हमें पॉलीथीन इतनी फैला देते हैं कि वो गौ माताएँ वगैरह उसका सेवन करती है और उसके पेट में जम जाती है, और जमने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उनके बारे में कोई नहीं सोचता भाई। जब दूध देती है तब अच्छी लगती है, और चाहे पॉलीथीन खाओ चाहे कुछ भी खाओ, और आप गुटखा खाते हो, कुछ भी खा करके उसको फेंक देते हो। तो आज मैं आपको भाई, ये झूठे नहीं खा रही थी, इसके पीछे के पैर में किसी ने चोट मारी है गाइस। तो भाई आज मेरी परी घर पे है, संडे को छुट्टी है, स्कूल नहीं गई। अभी तो मेरे ये घर है, और घर के आगे जैसे ये आप देख रहे हो ये जंगल, यहाँ पे है ना बहुत सारे हिरण रहते थे। अभी हमें एक भी हिरण यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम चलते हैं इस पूरे जंगल के अंदर, देखते हैं कि इस पूरे 1-1.5 किलोमीटर के अंदर मुझे अगर एक भी हिरण अगर मिलता है कि नहीं मिलता है। और नहीं मिलता है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हिरण गए कहाँ आखिर। कितने हिरण हुआ करते थे यहाँ पर, अभी हमें एक भी नहीं मिल रहा है। और फिर कल हम दूसरा डिजर्ट के अंदर जो ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कल, जहाँ बहुत सारे धोरे हैं उनमें हम जाएंगे। तो बने रहिए आप। जंगल में यहाँ पर कम से कम जब हम स्कूल जाया करते थे आज से 10 साल पहले, तो यहाँ पर कम से कम 10-10, 12-12 हिरण जो है यहाँ रहते थे इस जंगल में, इन झाड़ियों के बीच पे थे। और आज हमें एक भी देखने को नहीं मिल रहा। हम जब भी हम इसमें हमारे खेत में आते तो हमें कम से कम 10-15 हिरण तो खेत के अंदर मिलते ही मिलते थे, और अभी हमें एक भी हिरण देखने को नहीं मिल रहे हैं गाइस। हिरणों के बिना हमारा खेत सूना सूना सा लग रहा है। और इस साइड में भी आप देख सकते हो, ये पूरा हमने छान निकाला, अभी एक हिरण भी नहीं मिला हमें। तो गाइस तारबंदी करने से हमें फायदा, घास तो बड़ा हो गया और बाजरी भी बड़ी हो गई, हमें जो रुकाली करनी नहीं पड़ रही है। पर तो हिरण यहाँ से गायब हो गए सारे।
5 दिन के बाद में मैं खेत में आया हूँ और आप देख सकते हो 5 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी बाजरी हो गई। निदान करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ भाई। 5 दिनों के अंदर देखो कितनी बड़ी बाजरी हो गई है। मैं छोटी छोटी सी थी, इतनी सी थी और निदान करने से पूरी है ना ब्लैक हो गई। नहीं तो ना पीली थी भाई, है ना। तो निदान करने का इतना फ़ायदा है, निदान करने से बाजरी पीली हो जाती है। तो गाइस हम 1-1.5 किलोमीटर चल के आए हैं और हमारा ये जो आपको हम जंगल दिखा रहे थे ये करीबन 1.5-2-3 किलोमीटर के अंदर है। पर तो इस जंगल के अंदर एक भी हिरण नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डिजर्ट के अंदर हिरणों को ढूंढने के कि वहाँ हिरण मिलते हमें या नहीं मिलते हैं। तो भाई अब हम करने वाले हैं इस बाड़ को रेडी करेंगे, क्योंकि इस साइड में हमें जो है पशु जो यहाँ से घुस जाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे एक वायर ही खींचा हुआ है, बाकी वायर नहीं। तो यहाँ हम देंगे ये जो आपको दिख रहा है बबूल का पेड़, इसके जो कांटे यहाँ देंगे तो जानवर नहीं आएंगे अंदर। भाई बाजरी ऑल ओवर बहुत अच्छी बाजरी है, देख सकते हैं आप, बड़ी शानदार अच्छी बाजरी हो गई है। और उधर देखो आप, खेत में रुकाली करने के लिए जो है ना वो अड़वे खड़े बना के रखे हैं भाई। तो गाइज़ मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक आदमी से जो हमारे खेत में रुकाली करता है ना, उससे मिलाने वाला हूँ। बड़ा अजीब का आदमी है वो, बड़ा खतरनाक है। आप देख सकते हो, ये देखिए ये आदमी है भाई, हमारे खेत में रखवाली करता है। कितना खतरनाक और कितना देखिए आप पावरफुल है ये क्या खड़ा है, ये पूरी रात है ना रखवाली करता है भाई, देखो ये। और दूसरा इधर वो देखो वहाँ पे खड़ा है एक और है, 2 आदमी लगा रखे हमारे खेत के अंदर रखवाली के लिए, है ना। कितना खतरनाक है भाई। ये खेत में रखवाली करता है हमारे खेत में, और इतना खतरनाक आदमी है भाई देखे। इसके पास में नहीं तो कोई रोजड़ा आता है, नहीं कोई जानवर आते हैं, नहीं कोई पक्षी घुसते हैं अंदर। इसलिए तो हमारी बाजरी है ना इतनी हरी भरी, इतनी अच्छी हो गई भाई। देखिए यह बोल्टी देखो, इसके गाइस है ना बोर लगने स्टार्ट हो गए। देखिए आप ये देखिए आप, ये ब्लैक बोर लगने शुरू हो गए। इसके बोर इतने मीठे हैं। और हम लोग बचपन में यहाँ बैठ के मस्तियाँ करते थे, और यहाँ पर हम ऐसे जो है छोटे ऐसे बनाते थे भाई, ऐसे बनाते थे, वो झोंक बनाते, ऐसे रमते खेलते थे यहाँ पे। यहाँ ये देखिए कल बच्चे भी यहाँ खेले थे, आए थे बच्चे कल तो यहाँ पे खेले थे। तो भाई आकांश की मम्मी तो वहाँ पे काम कर रही है बहुत दूर, देखिए वहाँ दूसरी करने, वो इधर आ रही है धीरे। अकेले में है ना उसको काम नहीं हो सकता, वो अकेले वो काम नहीं कर सकती, मुझे भी जाना पड़ेगा भाई। तो हमारा आदमी खतरनाक है ना भाई, ये रुखवाली वाला आदमी। तो भाई आए थे बाढ़ करने के लिए, और मैं तो इधर उधर वीडियो बना रहा हूँ, बाढ़ नहीं करवा रहा हूँ। पूछ लेता बे बावड़िया बाढ़ लिया, बे बावड़े देता भी दे ला रहा। गालियाँ पड़ रही है भाई, गालियाँ। 2 बावड़िया बाढ़ थोड़ा देता बस, बात बाढ़ उसी रेडी है इतनी घनी के देखें क्यों अड़वो लगा हाथ बना तो बढ़िया लगा, बढ़िया साफ बना मटकी पेरा में। तो भाई देखो कितना अच्छा घास है, वाह बड़ा शानदार घास है भाई देखो। और ये जई तो भाई ये जई है किसान का औजार। तो किसान का काम करना कितना मुश्किल है भाई। देखिए
चारों तरफ से इस प्रकार से जो है ये कितना बड़ा बड़ा घास है भाई। गाइस अब आ गए हम मंदिर। पिछले 2-3 दिन से मंदिर नहीं आ पाया, तो अब मंदिर आ गए हम। मंदिर में कर देते हैं दीपक और फिर चलते हैं घर पर। जय जय श्री राम।